बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें बेटा हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। इस पूरे यूनिट के अंदर हम एटम और एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे इस पूरे यूनिट के अंदर, यानी एटम्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक टर्म है, एक बेसिक डेफिनेशन है मैटर, पहले इसके बारे में हम रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज़ मैटर? एवरीथिंग दैट हैज़ सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो मास रखती है और जगह घेरती है उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। देखें, आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में मौजूद तमाम चीज़ें जो हैं, यानी ऑल द थिंग्स अराउंड यू या ऑल द थिंग्स अराउंड मी, ये सारी की सारी जो है वो मैटर है। फॉर एग्जांपल, आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में मौजूद जो एयर है वो भी मैटर है। और आप जिस रूम में बैठे हैं, फ़र्ज़ करें टेबल के ऊपर जो है वाटर मौजूद है और वो वाटर भी क्या है? मैटर है। और फ़र्ज़ करें आपके आसपास कोई आयरन की कोई चीज़ है, फ़र्ज़ करें आयरन की चेयर जो है वो मौजूद है जिसके ऊपर आप बैठे हैं, तो वो आयरन की बनी हुई चेयर भी क्या है? मैटर है। यानी हर चीज़ आपके रूम में मौजूद हर चीज़, एवरीथिंग दैट हैज़ सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। देखें, मैटर की 3 फिज़िकल स्टेट्स होती हैं। एयर जो है ये गैसियस स्टेट में पाई जाती है, वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, आयरन जो है, और भी इसके एग्जांपल हैं, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, जो सॉलिड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। तो ये 3 फिज़िकल स्टेट्स हैं जो आप लोअर क्लासेस से बेटा पढ़ते आ रहे हैं। जस्ट हमने इंट्रोडक्शन लिया है, एवरीथिंग दैट हैज़ सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। देखें, एक छोटी सी डेफिनेशन जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। मैटर का जो छोटे से छोटा ज़रा है उसको बेटे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। फ़र्ज़ करें ये जो मेरे पास मार्कर है ये भी क्या है? मैटर है। इसको आप डिवाइड करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, इंतहाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कह रहे हैं? मैटर कह रहे हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। दूसरी डेफिनेशन क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड एटम। ये एटम की डेफिनेशन जो हैं आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। अब हम इसके इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। सबसे पहले एंशिएंट ग्रीक फिलासफर डेमोक्रिटस की बात करते हैं। डेमोक्रिटस ने बताया ये जो मैटर है ये जनाब किससे बना होता है? ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, इनडिविजिबल पार्टिकल से बना होता है। इनडिविजिबल का मतलब ये है जिसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? बड़ी सिंपल सी बात है। डेमोक्रिटस ने, जो एंशिएंट ग्रीक फिलासफर है, इसने बताया कि मैटर जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल से बना होता है। जो वर्ड एटम है, मज़े की बात यह है, जो वर्ड एटम है ये भी डिराइव्ड हुआ है वर्ड एटमॉस से और इसका मतलब है इनडिविजिबल। एमसीक्यूज़ के अंदर ये बात आ सकती है। जो लफ्ज़ एटम है ये किससे डिराइव्ड हुआ है? एटमॉस से। एटमॉस मीन इनडिविजिबल। 19th सेंचुरी के राउंड अबाउट जो है जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। अपनी इस एटॉमिक थ्योरी में इसने भी यही कहा था कि जितने भी मैटर्स हैं वो सारे के सारे इनडिविजिबल पार्टिकल से बने होते हैं। इसलिए यही कंसेप्ट चलता रहा और 19th सेंचुरी के अंदर सारे साइंटिस्ट, सब लोग यही समझते रहे कि एटम्स को फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये इनडिविजिबल पार्टिकल है, इसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। अगर हम 20th सेंचुरी के बिगनिंग की बात करें तो इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। एक है जनाब गोल्डस्टाइन है, जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, बोहर है। इन सब ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए उन्होंने रिवील्ड किया कि जो एटम होता है वो मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। जो एंशिएंट ग्रीक फिलासफर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैटर जो है इंडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है, जबकि 20th सेंचुरी के बिगनिंग के अंदर जो है इन तमाम साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ये बता दिया कि एटम मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन।
फर्ज करें ये एटम है, एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस से बाहर जो हैं ऑर्बिट्स के अंदर या शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गर्दिश करते हैं। ये तीन जो पार्टिकल्स हैं इनको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। आपने यही टर्म, यही वर्ड आपने यूज़ करना है इन थ्री पार्टिकल्स के लिए, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। एमसीक्यूज़ में पूछा जाए तो ये बेसिक पार्टिकल्स हैं या फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, आपने यही टर्म यूज़ करनी है इनके लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स को, तकरीबन मोर देन 200 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं ये डिस्कवर्ड हो चुके हैं। लेकिन इन 200 पार्टिकल्स में से ये जो 3 पार्टिकल्स हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कह रहे हैं। इस यूनिट के अंदर इन्हीं के बारे में हमने डिटेल्स के अंदर पढ़ना है। प्रोटॉन की डिस्कवरी भी पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब हम बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये चीज़ आ सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए तो सिंपल है, आसान है। और इसका जो फर्स्ट मेन पॉइंट है, पास्टुलेट है, वो ये है कि ऑल मैटर जो हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल से बने होते हैं। मैंने आपको बताया, फ़र्ज़ करें ये एटम है, मैटर है, इसको डिवाइड करते जाएं, जो इंतहाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम तकसीम नहीं कर सकते, यानी जो इंडिविजिबल पार्टिकल हमें हासिल होगा इस थ्योरी के मुताबिक, उसे क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इसका जो सेकंड पास्टुलेट है, जो मेरा सेकंड पॉइंट है, एटम जो है वो हार्ड है, डेंस है। डेंस उस चीज़ को कहते हैं बेटे जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं इंतहाई करीब करीब हों, उस चीज़ को हम डेंस कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं जो चेयर है वो डेंस है, और जो एयर है वो डेंस नहीं है, वो लाइटर थिंग है। अब ये दो चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हैं। डेंसर और लाइटर ये अपोजिट चीज़ें हैं। अब आप इस बात से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हार्ड डेंस क्यों कह रहे हैं। एटम हार्ड है, डेंस है और इंडिविजिबल पार्टिकल है। इसका थर्ड पॉइंट हम याद कर लेते हैं। एटम्स जो हैं सेम एलिमेंट के ये अलाइक होते हैं, एंड एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। फर्स्ट करें, हमारे पास ये आयरन का पीस है और ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी एटम से मिलकर बना हुआ है। और फर्ज करें ये हमारे पास जो है ये कापर का पीस है, कापर का छोटा सा टुकड़ा है, ये भी कई छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी एटम से बना हुआ। जो इसके एटम्स होंगे सारे के सारे एक जैसे होंगे, जो इसके एटम्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक जैसे होंगे। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक एंड एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट होंगे और एक ही एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक जैसे होंगे। अब हम आ जाते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ। एटम्स कंबाइन होते हैं डिफरेंट वेज से टू फॉर्म कंपाउंड। फर्स्ट करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं 2 और 1 की रेशो से तो वाटर बनेगा, और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं 2 और 2 की रेशो से तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा। ये क्या है, इस कंपाउंड का क्या नाम है, वाटर, और इस कंपाउंड का क्या नाम है जी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं डिफरेंट वे से टू फॉर्म कंपाउंड। इसके चारों पॉइंट्स एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं, आपने मेरे साथ साथ दोहराना है। ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सेकंड में हमने कहा, रिपीट करना है मेरे साथ, एटम इज़ हार्ड, डेंस एंड इंडिविजिबल पार्टिकल। थर्ड पॉइंट में कहा एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक। फोर्थ में हमने कहा एटम्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड। ये था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने एटम्स के बारे में, हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, जो हमने पढ़ा है मॉडर्न रिसर्च ये कहती है, एंशंट जो ग्रीक फिलासफर्स हैं वो तो ये कह रहे हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी यही कह रही है कि ये इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, जबकि मॉडर्न रिसर्च ये कह रही है कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है लेकिन ये फर्दर जो है सब डिवाइडेड है और ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है।
और ये इतना छोटा पार्टिकल है, इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि एक फुल स्टॉप के अंदर तकरीबन 2 मिलियंस एटम्स होते हैं। 1 मिलियन मीन 10 लाख एंड 2 मिलियंस मीन 20 लाख, यानी 20 लाख एटम होते हैं एक छोटे से फुल स्टॉप के अंदर। एक फुल स्टॉप जो बड़ी मुश्किल से खुद से नज़र आता है उसके अंदर 20 लाख हैं। तो एक एटम कितना छोटा होगा आप इस बात का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। ये था जी आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो लेक्चर्स अपने क्लास फेलोज़ को भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।